हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैलेंज वाले वीडियो को थोड़ा सा प्यार देने के लिए। हालांकि मैंने बिल्कुल भी रियली में एंजॉय नहीं किया और कई लोगों का मानना था कि इससे बहुत सारे वोकेबलरी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत दिनों बाद आप कुछ इस तरह का खेलते हैं, जैसे मैं इतनी जल्दी यूज टू नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी स्ट्राइक नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को रेगुलर वे में यूज करते हो तो आप उसको बहुत इजीली खेल लोगे। जैसे मैं अंताक्षरी में हमेशा विनर रही हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे गेम में ये तो है कि हाँ, इससे नॉलेज बढ़ता है। और ज्यादा देर के लिए वैसे भी कौन खेलता है, ऐसे थोड़ा सा 5-10 मिनट ऐसे ही बच्चे के साथ काम करवाते करवाते। खैर, जो भी हो, ये तो है कि इस तरह के गेम से बच्चे की वोकेबलरी बढ़ेगी। इवन मेरा भी बहुत मुझे समझ में आया कि यार अचानक से तो कुछ स्ट्राइक ही नहीं होता है, क्योंकि आपका माइंड इस सब से एकदम दूर हो जाता है ना। तो ये सब चीजें करते रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा देर के लिए तो देखो कोई खेलता नहीं है। मैं भी मुश्किल से 5-10 मिनट, जब तक मैं रोटी वगैरह बना रही होती हूँ, ये मेरे आसपास घूमता है तो खेलता है, इसको मजा आता है। तो खेलते खेलते जो है थोड़ा बहुत कुछ लर्निंग मिल गई। लेकिन अगर एक गेम देखा जाए जिसमें हम लोग लॉट्स ऑफ इंजॉयमेंट होता है, फन होता है, उस हिसाब से ये थर्ड क्लास गेम था। और एज यूजुअल पहले तो मैं नॉइज पोल्यूशन के लिए सॉरी बोल दूं, क्योंकि जब मैं कुछ बोलना शुरू कर रही हूँ भन्न से एक गाड़ी निकल जा रही है, तो पूरा सच में यही होता है। मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी कि नहीं, लेकिन एडिटिंग के टाइम मैं देखती हूँ कि मैं कितना टाए टाए बोलती हूँ, मतलब मुझे खुद चुभती है मेरी आवाज। तो हंसी मजाक बहुत हो गया है। अब मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि मुझसे मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स हैं शायद, या उन लोगों ने हो सकता है मेरी कुछ रेमेडी वीडियो देखी होगी, तो उनका ये बोलना है कि उनका ESR जो होता है, ESR वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और मैंने कभी किसी व्लॉग में मेंशन किया हुआ था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मेरा ESR हमेशा बढ़ा रहता था। जिस टाइम पे टाइफाइड था उसी टाइम मुझे पता चला था कि ESR बहुत बढ़ गया है। इवन मेरा टाइफाइड जब ठीक हो गया था उसके बाद भी मुझे एक बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैंने डॉक्टर से कंप्लेंट की थी कि मुझे चक्कर बहुत आते हैं और वो हाथ पैर में झिनझिन 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 अजीब सा होता है। मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या होता था। मुझे लगता था कि मैं धड़ाम से खाना बनाते बनाते गिर जाऊंगी, और वो होता है ना अनकॉन्शियस टाइप का आदमी होने लगता है, वैसा होता था मुझे। तो मेरे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो जल्दी वो ज़्यादा कुछ करते नहीं। उन्होंने कुछ पुड़िया वगैरह भेजी थी और मैंने वो पुड़िया खाई, मुझे उससे आराम आ गया था। और जब मैंने फिर पूछा उनसे, ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है ना कि आप किस चीज़ की दवा दे रहे हैं, मुझे हुआ क्या है, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आपका ESR बढ़ा हुआ है, आप चाहो तो चेकअप करा लो, टेस्ट करा लो। तो मैंने नहीं कराया। मैंने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, और मेरा तो हमेशा ही बढ़ जाता है, भगवान जाने किस वजह से बढ़ता है, मैं खुद नहीं जानती। तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई थी। अच्छा, पहले मुझे जब टाइफाइड नहीं था, और मतलब मेरी शादी से भी पहले की बात मैं बता रही हूँ, कुछ सालों में मैंने नोटिस किया था कि मुझे ना जगह जगह पे ऐसे ब्लड के पिक्सल्स पड़ते थे। मतलब जगह जगह ऐसा कहीं ब्लू पड़ जाएगा, कहीं पर्पल कलर का हो जाएगा, और खासकर उसी एरिया में होता था बॉडी के जहाँ पे मांस ज्यादा हो। थाई में हो जाएगा, पिढ़री में हो जाएगा। अचानक से आप नहाते नहाते देखोगे कि इतना बड़ा आपको अंदर से कुछ फटा हुआ, ऐसी नसें फटी हुई दिख रही हैं, अच्छा डार्क कलर का। तो मैंने एक बार अपने इन डॉक्टर से भी बोला था कि ये क्या चीज़ है, तब उन्होंने बोला था कि आपका ब्लड थिक हो गया है। थिक ब्लड होने की वजह से नसें वहाँ पे फट जाती हैं अगर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है तो। और ESR जिनका बढ़ता है उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर उनको ट्यूमर है, उनको कैंसर है, तो उनका ESR बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। और मुझे पेट में सिस्ट थे, मैंने तो बताया ही हुआ है, उसकी रेमेडी भी मैंने की है। तो अब मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। आगे इन फ्यूचर हो तो मैं नहीं कह सकती। तो जिन लोगों का ESR बढ़ता है दोस्तों, उनको चक्कर आना या उनको इस तरह की क्लॉटिंग होना कहीं पे भी, वो बहुत लाजमी है। इसलिए ESR का खासा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने इसकी कोई होम रेमेडी नहीं की है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई होम रेमेडी नहीं बता सकती हूँ। और मैंने डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराया था उस टाइम पे। मतलब मुझे कम से कम 7-8 साल हो गए हैं ये सारी चीजें जब मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पेट में सिस्ट है, ये बात उत्कर्ष के ऑपरेशन के टाइम पता चली थी, जब ये बॉर्न हुआ था, कि पेट में 3 छोटे छोटे सिस्ट हैं और वो जो है डीएक्टिवेट है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। तो मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का ट्यूमर बन जाता है
और कई लोगों का ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद फिर बनता है, बार बार उनको होने लग जाते हैं सिस्ट, बार बार उनको गांठें होने लगती हैं और यही कारण होता है कि लोगों को कैंसर हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, ESR बढ़ रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर के पास जाइए। होम रेमेडी और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए और इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट कराइए। और रही बात तो थोड़ा बहुत पथ्य परहेज की, तो देखो परहेज तो हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है, प्लस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। आपकी पूरे सेल्स अच्छे से वर्क करें, इसके लिए आपको अच्छी तरह से पूरी एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, खासकर जो लोग 30 के हैं, 30+ हैं, 40 के हैं, एटलीस्ट उन लोगों को शामिल कर लेना चाहिए कि हर 3 महीने 6 महीने पे एक बार बॉडी चेकअप हो जाए, जिसमें आपकी ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ESR हो गया, BP हो गया, ब्लड हो गया कि कितना है, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। सडनली अचानक से बॉडी कोलैप्स हो, अचानक से आप धड़ाम हो, अचानक से, मतलब पहले से हम प्रिपेयर नहीं होते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली हमें चिंता हो जाती है। तो बेहतर है कि एक रूटीन चेकअप हमेशा चलते रहना चाहिए और छोटे छोटे से पॉइंट्स को ना इग्नोर कतई मत कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम था कि ESR बढ़ने के ये भी कारण हो सकते हैं कि आपके अंदर कहीं कैंसर के सेल्स बन रहे हैं, या आपको गांठ बन रही है, या आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो पिक्सेल्स फट रहे हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम था। तो आपने कोई चीज़ बताई, तब डॉक्टर ने आपको उसका रिप्लाई दिया। यूजुअली डॉक्टर्स जल्दी बताते नहीं है, वो बस आपका देखेंगे, टेस्ट कराएंगे और आपको मेडिसिन वगैरह बता देंगे। लेकिन संयोग ऐसा था कि मुझे ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं तो कहीं टकराई नहीं, चोट लगी नहीं, फिर ये अंदर मुझे ये नीला नीला नील क्यों पड़ी हुई है, कहीं पर्पल कहीं नीला। तब फिर जो है मैंने डिस्कस किया और मुझे पता चला कि जब आपका ESR बढ़ता है या आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, आपका ब्लड जो है थिक हो जाता है, उस टाइम पे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो है अचानक से तीखी धूप आ रही है दोस्तों, और धूप बोल रही है कि अब टाटा बाय बाय कर लो। आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज कुछ खास नहीं, क्योंकि अभी जब तक उत्कर्ष के क्विज वगैरह चल रहे हैं, हमें ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगी प्रिपरेशन। और आउट ऑफ कोर्स भी आ रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि आउट ऑफ कोर्स तो बहुत बड़ा समुद्र होता है, मैं क्या पढ़ा दूँ बच्चे को। खैर कोशिश करती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, इसे भी पढ़ाती हूँ, रिवीजन करती रहती हूँ, और जैसा भी जो कुछ होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से बताऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ मेरे यहाँ तक धूप आ गई है। टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.